उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ये दो स्टेट है जहाँ पे इंडिया का जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, लगभग कंपनीज यहाँ पे अपना जो भी फैक्ट्रीज हैं मेडिसिन तैयार करने का, वो सारी कंपनीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि इंडिया आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय एजुकेशन। दिस इज जय प्रसाद सिंह और आज हम बात करेंगे सलोनी यूनिवर्सिटी के बारे में जो हिमाचल प्रदेश में है। देखो, हिमाचल प्रदेश अपने आप में एक डेस्टिनेशन है, ठीक है, ऐसा डेस्टिनेशन जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत सारे लोगों का जाने का सपना होता है। तो जो ये सलोनी यूनिवर्सिटी है ये आपको मिलेगा चंडीगढ़ और शिमला के जो बीच वाला जो हाईवे है वहीं पे बीच में आपको मिलेगा। और लोकेशन इंटरेस्टिंग होगा ही, हिमाचल प्रदेश में है। तो हम बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी को लेकर। और सबसे बड़ी बात, देखो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए, वो है इन्वायरमेंट एंड कल्चर। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और इस यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ाई करने जाओगे तो देखो, जैसा होता नहीं कि आप कहीं पे पढ़ाई करने या फिर कोई भी चीज़ करने गए, ठीक है, और आपको ऐसा जगह मिल गया जो आपको एक होता नहीं है ड्रीम है जाना, और आप वहाँ पे पढ़ाई करते करते आप 2, 3, 4 साल जो बिताओगे वो एक्चुअल में आपका एक टूर हो जाएगा। मतलब पढ़ाई करने जा रहे हो लेकिन साथ में आपको एक पैकेज मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ पे कई सारे कोर्सेज बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाई किया जाता है, तो बहुत ही अमेजिंग होगा। तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाकी कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जो भी प्रोज है कॉन्स है सारी चीज़ें, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलेगा प्लेसमेंट से रिलेटेड कई सारे टिप्स और सबसे बड़ी प्रोजेक्ट कैसे बनाना है आपको अपने कॉलेज में रहते रहते, जो कि आपको हेल्प करेगा प्लेसमेंट लेने में। तो ये सारी चीज़ों को लेकर भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेसिक चीज़ों के बारे में, ओके। सलोनी यूनिवर्सिटी का तो देखो, इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2009 में। ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। इनको अप्रूवल AICTE, PCI, BCI एंड UGC के द्वारा मिल चुका है, और एक्रेडिटेशन भी यहाँ पे NBA के द्वारा मिल चुका है, और NAC का यहाँ पे B++ ग्रेड मिला हुआ है, ठीक है। तो B++ ग्रेड आप ऐसा नहीं कह सकते बहुत ख़राब है, बट ठीक है, इट्स ओके। और इंट्रांस एग्ज़ाम यहाँ पे लगभग जितने भी नेशनल इंट्रांस एग्ज़ाम होते हैं सारे यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, और जो हिमाचल प्रदेश का एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सारे एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि नेशनल में थोड़ा बता देता हूँ, कैट है, मैट है, सीमेट है, GMAT है, GMANS है, ये सारे एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे। कोर्स ऑफर यहाँ पे UG, PG एंड PhD तीनों तरह के कराए जाते हैं। और अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हो तो लगभग 1500 रुपीज़ आपको पड़ जाता है एप्लीकेशन फ़ी, ओके। नेक्स्ट देखो, कुछ फैक्ट्स बात कर लेते हैं सलोनी यूनिवर्सिटी का। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बताऊं फैक्ट का, तो ये यूनिवर्सिटी ने पूरे ग्लोबली 200+ अलायंसेस बिल्ड किया है, जिसमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मैं बता देता हूं आपको नाम। सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया एंड नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और कुछ USA के भी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। 200+ जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे ग्लोबल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जाते हैं, आते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे पढ़ाई करते हो तो आपको एक चांस मिलता है। इस यूनिवर्सिटी ने जहाँ पे भी अपना अलायंस बिल्ड किया है, जिस भी यूनिवर्सिटी में ग्लोबली, वहाँ पे जाके आप अपना सेमेस्टर कंप्लीट कर सकते हो, कुछ जो कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। और कई सारी बड़े बड़े कंपनीज़ के साथ भी इनका अलायंसेस हैं। आपको मैं ये काम करता हूँ, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, ठीक है। वहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे हैं, क्योंकि देखो सारी चीज़ें अगर मैं डिस्कस करूँगा तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा वीडियो, और मैं चाहता नहीं कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो वीडियो, तो कि आपके लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। और कई सारे देखो यहाँ पे नोडल रिमोट सेंटर भी है IIT बॉम्बे के लिए, IIT खड़गपुर के लिए, TCS के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। और साथ में IBM का भी यहाँ पे सर्टिफिकेशन दिया जाता है, Amazon वेब सर्विस सेंटर भी है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली आपको बहुत हेल्प करेगा अपने प्लेसमेंट और अपने करियर को बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस यूनिवर्सिटी में दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, अब बात करेंगे रैंकिंग के बारे में। रैंकिंग के बारे में आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि क्यों आपको रैंकिंग देखना चाहिए। देखो, इंडिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप कैसे चूज़ करोगे, है ना। तो एक बेस होना चाहिए, वो बेस है रैंकिंग।
क्योंकि रैंकिंग में इंक्लूडेड होता है सारी चीज़ें, प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का फैकल्टीज़, वहाँ का एनवायरनमेंट, सारे चीज़ों को देख के रैंकिंग दिया जाता है। जो भी रैंकिंग संस्थान होते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं जो रैंकिंग देते हैं इंस्टीट्यूशंस को, तो वो चीज़ें आपको बहुत ही हेल्प करेगा चूज़ करने में उस इंस्टीट्यूट को, ठीक है। तो 2022 में NIRF का जो रैंकिंग है ओवरऑल यहाँ पे मिला है 101। मतलब अगर आप देखो तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 100 के अंदर में ये यूनिवर्सिटी आता है, प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। और फिर अगेन 2021 में भी 101 मिला था, एंड बीटेक के लिए 2022 में 125 मिला हुआ है, एंड 2021 में फिर 103 मिला था। तो आप देख लो स्क्रीन में, तो ये सारे रैंकिंग यहाँ पे इनको मिला हुआ है। फार्मेसी के लिए 36 मिला हुआ है, MBA के लिए 76 है। तो ये सारे रैंकिंग्स हैं। और अगर आप आउटलुक के द्वारा ओवरऑल रैंकिंग देखोगे तो 16 मिला हुआ है 2020 में, ओके। तो ये सारे रैंकिंग है। तो रैंकिंग अगर आप देखो तो ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ख़राब है, 100 के अंदर में आ रहा है, तो आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता है, ठीक है, जहाँ पे आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। बिकॉज सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ फैक्ट्स मैंने अभी बताया, वो सारी चीज़ें आपको कई सारे इंस्टीट्यूशन में नहीं मिल पाएंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में भी नहीं होते जो कि यहाँ पे ये फैसिलिट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोर्सेस यहाँ पे कौन कौन से कराए जाते हैं और उसका एंट्रेंस क्या क्या होता है, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके। यहाँ पे देखो बीटेक कराया जाता है, B.Pharma है, BSc है, और इसका एंट्रेंस एग्जाम जो भी होता है जैसे जी है, नीट है, और खुद का हिमाचल प्रदेश का भी जो साइट होता है वो भी आपको यहाँ पे कराया जाता है, वो भी एंट्रेंस एक्सेप्ट करते हैं। I mean to say LLB है, M.Tech है, ठीक है, एंड M.Pharma भी यहाँ पे आप कर सकते हो, एंड MBA है, MBA में जो भी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सारे ये एक्सेप्ट करते हैं। M.Phil है, PhD है, एंड अब हम कुछ कोर्सेज का एलिजिबिलिटी एंड फीस देख लेते हैं, ठीक है, कि कितना लगभग आपको ओवरऑल फीस पड़ेगा। देखो फीस बताने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, फीस होगा फ्लेक्सिबल। जो मैं एग्जैक्टली बताऊँगा यहाँ पे एग्जैक्टली हो सकता है कि वो हो भी ना, थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखो पर ईयर कुछ ना कुछ चेंजेस आता है एक इंस्टीट्यूट में, ठीक है। क्योंकि जब मैं पढ़ाई करने आया था, ग्रेटर नोएडा में मैंने पढ़ाई किया था, तो उस टाइम जब मैंने पढ़ाई करने आया था तो उस टाइम मेरा फीस लगभग जितना था, और आज के डेट में अगर आप उस कॉलेज का फीस देखोगे तो 20 to 30,000 इंक्रीज हो चुका है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें चेंज होते रहता है। तो लेकिन जो मैं फीस बताऊंगा ओवरऑल लगभग में आपको इतना पड़ेगा। बीटेक का आपको फर्स्ट ईयर का फी 2.3 लाख पड़ने वाला है यहाँ पे, और 10+2 में आपका 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए परसेंटेज, एंड MBA करोगे 3 लाख पर ईयर का फ़ी है, एंड BBA BCA करोगे 1.5 लाख का पर ईयर का फ़ी आपको यहाँ पे पड़ जाता है, ओके। नेक्स्ट BSc का अगर आप देखोगे तो 1.5 लाख है, MSc का 1.3 लाख है, BA LLB का 1.3 लाख, एंड BCom ऑनर्स का 1.3 लाख। एंड नेक्स्ट हम अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों के लिए, वो है प्लेसमेंट। यस, देखो आप कहीं भी पढ़ने जाते हो, एट द एंड आपका गोल क्या होता है एज अ स्टूडेंट? प्लेसमेंट। देखो बाकी सब चीज़ों का मैं बात नहीं करूँगा, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, बाकी जो भी चीज़ें बिजनेस करना है एट्सेट्रा, लेकिन एक नॉर्मल स्टूडेंट का गोल क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्लेसमेंट ले पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट का हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे प्लेसमेंट लगा है, किस किस कोर्सेज में कैसा प्लेसमेंट लगा है। तो आप स्क्रीन में भी थोड़ा सा देख सकते हो। MBA का प्लेसमेंट यहाँ पे लगा है हाईएस्ट 15 LPA, एंड एवरेज यहाँ पे 6 LPA लग जाता है। और टॉप रिक्रूटर्स में ICICI बैंक आता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर आता है, भारती एयरटेल आता है। तो ये सारी कंपनीज है। बीटेक इंजीनियरिंग में हाईएस्ट लगा है 9 LPA एंड एवरेज 4.5 है। बाकी कंपनीज आप देख लेना, थोड़ा सा आप पॉज करके वीडियो को, कौन कौन से कंपनीज हैं। बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। यस, अगर आप ऑल ओवर इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाह रहे हो तो ये यूनिवर्सिटी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बायोटेक्नोलॉजी में एक रिसर्च बिल्ड करने में। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आपको रिसर्च करना पड़ता है, राइट, और उसके लिए आपको एक उस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए जो ये यूनिवर्सिटी आपको देता है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी अगर आपको करना है तो यहाँ से जरूर कंसिडर कर सकते हो। फूड टेक्नोलॉजी यहाँ पे 6.1 LPA हाईएस्ट एंड 4 LPA यहाँ पे एवरेज लगता है। MSc साइंस करोगे तो 4.5 LPA है हाईएस्ट एंड 3.9 LPA आपको एवरेज मिल जाता है। M.Pharma करना है 4.5 LPA है हाईएस्ट एंड 3.8 है
एवरेज, एंड बी फार्मा करना है 4 LPA लग जाएगा एंड 3.5 LPA यहाँ पे एवरेज। देखो फार्मेसी का बात आई गया तो थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। क्या है ना कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ये 2 स्टेट है जहाँ पे इंडिया का जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, लगभग कंपनीज यहाँ पे अपना जो भी फैक्ट्रीज हैं मेडिसिन तैयार करने का, वो सारी कंपनीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि इंडिया आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर है। मतलब पूरे दुनिया में इतना अमेरिका नहीं करता, ना ही यूरोप करता, ना ही चाइना करता है, इंडिया फार्मेसी में सबसे नंबर 1 है। तो यहाँ से फार्मेसी करके आप अपना करियर अच्छा बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। और फार्मेसी में ऑब्वियसली बात है फ्यूचर है ही, है ना। आपको ये सब चीज़ें देखने को मिली गया जब पैंडेमिक आया तो। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो देखो यहाँ पे 3 तरह के स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा स्कॉलरशिप का। आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको डिटेल्स में दिख भी जाएगा, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल सा है। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट का भी स्कॉलरशिप दिया जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट का एंड PhD का, ये तीनों में स्कॉलरशिप आपको मिल जाता है, नॉर्मल सा स्कॉलरशिप, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फैसिलिटीज़ का। तो देखो इस यूनिवर्सिटी में आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिलता है और लोकेशन के साथ साथ आपको, देखो पहले ही मैं बता दिया था, ये टूर पैकेज है आपके लिए। आप यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करने नहीं आते हो, टूर पे आते हो। बहुत ही अमेजिंग है, ग्रीनी एरिया है और बहुत मन लगेगा आपको, क्योंकि मैं उत्तराखंड पूरा विजिट किया, वहाँ पे कई सारे कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन को विजिट किया, तो अमेजिंग है। कैंपस भी आपको अमेजिंग मिलेगा, आप फोटोज़ देख लेना। देखो लाइब्रेरी आपको मिल जाता है, सेमिनार कॉम्प्लेक्स है और एम्पी थिएटर मिल जाता है, हॉस्टल्स है और हॉस्टल में लगभग 1100 गर्ल्स के लिए है एंड 900 बॉयज़ के लिए है। मतलब ये सारे आपको अवेलेबल मिल जाते हैं, तो गर्ल्स के लिए ज़्यादा है। तो अगर आप एक गर्ल हो और हॉस्टल रहना चाहते हो तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया दिया जाता है हॉस्टल में। अब हम आ गए लास्ट में, वीडियो का लास्ट, कि मेरा क्या ओपिनियन है। देखो अगर आपके पास बजट है इस कॉलेज को लेकर और आप चाहते हो कि आपका एक मेंटलिटी है कि भाई मुझे शहर में नहीं जाना है, उस तरह का शहरों में नहीं जाना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है ना, पीस नहीं है। क्योंकि देखो जेन्युइन बात है, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि जैसे दिल्ली NCR में या फिर साउथ में कुछ शहर मिल जाएंगे जहाँ पे आप क्राउड तो बहुत मिलेगा, फैसिलिटीज़ भी मिलेगा, लेकिन एक मेंटल पीस है ना, बहुत कम मिल पाएगा। जेन्युइन बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपको ये सब चीज़ें अगर आप कंसिडर कर रहे हो अपने लाइफ में, अपने करियर में, तो डेफिनेटली आपको ये यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहिए, क्योंकि फैसिलिटीज़ तो बाकी सब चीज़ें दे ही रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के इस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई करने जा सकते हो। तो यही है, और एट द एंड यही बोलूँगा कि अगर आपके पास कोई भी डाउट रह जाता है इस यूनिवर्सिटी को लेकर, किसी इंस्टीट्यूट को लेकर या फिर अपने करियर को लेकर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो जाओ मुझसे बात कर सकते हो। कैसे? व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो एंड डेफिनेटली आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, तो यही तक था वीडियो एंड सब्सक्राइब कर देना भूलना मत, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए एंड थैंक यू वेरी मच।